हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं आखिर डीएफ अपने डीएम से रियूनियन क्यों करना नहीं चाह रही है और डीएम अपने डीएफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रियूनियन कर लो, इसी में हम दोनों की भलाई है। चलिए देखते हैं आखिर माजरा क्या है दोनों के बीच में, ये क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने डीएम से रिलेटेड और खुद से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर मुझसे गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज, टेम्परेंस, आखिर डीएफ अपने डीएम से रन क्यों कर रही है, क्यों रियूनियन नहीं चाहती है और डीएम इनसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं रियूनियन कर लो। चलिए देखते हैं आखिर क्या चल रहा है दोनों के बीच में। 9 ऑफ कप्स। देखिए गाइज, जो डीएफ अपने डीएम से प्यार चाहती थी, साथ चाहती थी, अपने डीएम के लिए जुनूनी हुआ करती थी, आज वही डीएफ बिल्कुल बदल चुकी है। आज वो डीएफ अपना इनर वर्क करके अपना सोल पर्पस कर रही है, हाई वाइब्रेशन में आ चुकी है और अपने अंदर की डीएम एनर्जी को इन्होंने इतना एक्टिव कर लिया है कि अब ये बाहर से अपने डीएम को नहीं चाह रही हैं, ये अपने डीएम को रिजेक्ट कर रही हैं, ये अपने डीएम के प्यार को समझ नहीं रही हैं और डीएम इसके अपोजिट अपने डीएफ के लिए जुनूनी हो रहे हैं। जैसा कभी डीएफ हुआ करती थी, अपने डीएफ को पाना चाहते हैं। अपनी लाइफ के जितने भी इनकी थर्ड पार्टी कार्मिक्स हैं उन सबको डीएम लेट गो कर रहे हैं सिर्फ अपने डीएफ को पाने के लिए। डीएम जो है अपने डीएफ के लिए जुनूनी हो रहे हैं और चाहते हैं अपनी डीएफ का साथ, पाना चाहते हैं अपनी डीएफ को कि मुझे अपनी डीएफ को फिर से पाना है। उसके लिए डीएम कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि इन्होंने सारे सबक सीख लिए हैं। ये तैयार तो हो गए हैं और रियूनियन भी चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी डीएफ मुझको रिजेक्ट क्यों कर रही है। जो डीएफ मेरे लिए पागल हुआ करती थी, जो डीएफ अपना तन मन प्राण मुझ पर न्यौछावर करती थी, आज आखिर इस डीएफ को हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है भाई। इन्होंने अपने अंदर की डीएम एनर्जी को इतना एक्टिव कर लिया है कि ये बहुत ही हैप्पीनेस में आ गई हैं, बहुत ही पावरफुल हो गई हैं। अब इनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं हो रही है, लेकिन डीएम को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि डीएफ के बदले तेवर देखकर डीएम बहुत डरे हुए हैं। इनको लग रहा है कि कहीं मेरी डीएफ मेरा साथ ना छोड़ दे। तो जो डीएफ है, डीएफ को इसलिए डिवाइन की तरफ से बोला भी जा रहा है कि भाई अपने थोड़ी सी डीएम एनर्जी को कम कर लो, बैलेंस करना ज़रूरी है। डीएफ एनर्जी को अगर ज़्यादा आप रखोगे तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो दूसरों के दर्द को नहीं समझ पाएगा, ये बहुत कठोर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके डीएम आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाते थे क्योंकि वो ओवर डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में थे। आज आपका भी यही हाल हो गया, तभी तो आप अपने डीएम को रिजेक्ट कर रहे हो, तभी तो आप अपने डीएम से भाग रहे हो। तो ये मैं उस डीएफ की एनर्जी बता रही हूँ जो बहुत अच्छा अपने ऊपर इनर वर्क कर चुकी हैं, अपने चक्रा को हील कर चुकी हैं, लेकिन वो ज़्यादा ही ओवर डीएम एनर्जी में चली गई हैं। तो उनको थोड़ा सा लो करने की ज़रूरत है, डीएम एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और आप जब अपने कार्मिक को, जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया था, दर्द दिया था, उन सबको आप माफ़ कर चुके हैं, वो सब सोलमेट में कन्वर्ट हो गए हैं। तो भाई डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने डीएम को भी एक्सेप्ट कर लो, उनको भी माफ़ कर दो क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया था। ये सब डिवाइन की तरफ से करवाया गया था, डीएम को मोहरा बनाया गया था डिवाइन ने, ताकि आप डिवाइन के रास्ते पर चल पाओ। पहले प्यार करवाया गया आप दोनों के बीच में और फिर डीएम को जाने के लिए कह दिया गया, यानी सेपरेशन करवा दिया गया, ताकि डीएफ अपने डीएम के प्यार के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, उसको वापस पाने के लिए इनर वर्क करे और इनर वर्क करते करते डिवाइन तक जा पहुँचे। बस अब आप लेकिन क्या कर रहे हो, आप सब भूल गए हो। आपने अपने आप को हाई एनर्जी में तो इतना कर लिया है, आपने अपनी एनर्जी को भी एक्टिव कर लिया है, डीएम एनर्जी को, लेकिन आप ज़्यादा ही डीएम एनर्जी में चले गए हो, जिसके कारण आप अपने डीएम को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, अपने डीएम को रिजेक्ट कर रहे हो, अपने डीएम से रियूनियन नहीं करना चाहते। बैलेंस करो आप अपनी एनर्जी को, डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस दी जा रही है डीएफ को।
ताकि आपके डीएम भी आपके साथ चल सकें। आपको अपने डीएम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके डीएम ही हैं जिन्होंने आपको 3D में सेल्फ डिपेंड बनाया है, को डिपेंडेंसी के इशू से निकाला है। आप उनके ऊपर को डिपेंड थे, इसीलिए डीएम को जाना पड़ा आपका साथ छोड़ के। 3D में इन्होंने आपको इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दिया है कि आज डीएफ को किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो आपको भी अपने डीएम को 5D में साथ देना है, 5D में इनको इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना देना है। इन्होंने 3D में बनाया, आपको 5D में इनको अपने साथ लेकर चलना है। तभी डिवाइन आप दोनों हाफ हाफ सोल हैं जो दो बॉडी में, उनको एक सोल के रूप में एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप हो तो एक ही सोल ना। दो बॉडी भले ही अलग अलग आपकी हैं, लेकिन सोल आप एक ही हो। ठीक है डिवाइन, जब तक आप दोनों एक दूसरे को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, रियूनियन नहीं करोगे, तब तक बताओ आपका मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसी होगी। डिवाइन आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? आपको दोनों को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अगर आप एक दूसरे के बिना रहने की कोशिश करोगे तो फिर से आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, आपका फाइनेंस खराब हो सकता है, क्योंकि आप दोनों आधी आधी सोल के रूप में कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपको मिलवाया गया तो इसीलिए मिलवाया गया ताकि आप सक्सेस हो सको, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सको जो भी आप चाहते हो। आप अपनी क्लिनजिंग हीलिंग दोनों की अच्छे से हो सके, बैलेंसिंग हो सके, और जो पास्ट लाइफ के ट्रॉमा है, चाइल्डहुड इशू हैं, जितने भी इशू हैं सब डीएफ हील करेगी तो डीएम के भी हील हो जाते हैं। आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलो और आप बहुत ही प्योर एनर्जी में आ जाओ। और जब डीएम और डीएफ दोनों प्योर एनर्जी में आ जाते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल सोल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर बहुत ही अबंडेंस होती है, वहाँ पर बहुत ही हाई एनर्जी होती है, और जिसके कारण दूसरी सोल भी डिवाइन के रास्ते पर आ जाती है। आपको एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना होता है। आप ईगो में मत फंसो और अपने डीएम को साथ लेकर चलो, उनको रिजेक्ट मत करो और अपना रियूनियन करने में डीएम की मदद करो।